So first of all, I would like to give a very warm welcome on behalf of the entire team of AXA International. Students के कुछ behalf पे और हमारी पूरी टीम के behalf पे कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं आपसे आज पॉडकास्ट में पूछना चाहूँगी. सबसे पहला सवाल सर, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन क्राइम बढ़ रहा है, सो देयर आर वेरी रैंडम कॉल्स जो कि बच्चों को भी आते हैं और बहुत सब लोगों को आते हैं, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में ऑथेंटिक कॉल्स हैं या उसका सोर्स वेरीफाइड है या नॉट वेरीफाइड है? देखिए मैम, ये डिश कैसी है उसको जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे कैसी है. बट अननोन कॉल, अननोन फिशिंग लिंक, अननोन लिंक नॉट फिशिंग, अननोन कॉल, अननोन नंबर, अननोन लिंक, अननोन ऐप, कोई भी हो उसको सस्पेक्टेड मानते हुए ट्रीट करें. कुछ ऐसे ऐप आते हैं, जैसे साइबर दोस्त ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें अगर आप नंबर डालेंगे, जो नंबर कॉल आ रहा है वो नंबर अगर आप डालेंगे उसमें, तो वो स्कैन करके बता देगा कि ये लेजिटिमेट नंबर है या स्कैमर का नंबर है. ऐसे ही उसमें फिशिंग जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट की लिंक URL को आप डालेंगे उसमें, तो वो चेक करके बता देगा कि सही है या गलत है. virustotal.com एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है जिसमें मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड है. तो वो स्कैन करके बता देते हैं कि कोई भी लिंक फिशिंग लिंक है, कोई भी ऐप फिशिंग ऐप है या कोई भी वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट है. तो ऐसे कई टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं. बट पॉइंट हियर इज दैट कि जब कॉल आ रहा होगा तो आप नंबर को डालेंगे, इतना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपको सिक्योर रहना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बड़े एडवांटेज है. लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तभी आप उसके केवल एडवांटेज पार्ट को अचीव कर पाएंगे. करेक्ट सर. सर उसी के साथ एक और चीज़ बहुत ही मॉडर्नाइजेशन के साथ हमें सुनने में आ रही, विच इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड विद द जनरेशंस दैट आर कमिंग अप, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं. फोटोज़ और वीडियोज़ को एडिट करके कुछ लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. तो उन सब कॉन्सेप्ट से कैसे स्टूडेंट्स अपने आप को बचा सकते हैं? सो अगर आप कुछ उस पर ओपिनियन दे पाएँ अपना. देखिए, सबसे पहले तो ये है कि AI ही नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी उसके पॉजिटिव्स होते हैं और नेगेटिव्स होते हैं. करेक्ट. तो इसके पॉजिटिव्स भी हैं अगर इसको सही डायरेक्शन में यूज किया जाए, और नेगेटिव्स भी हैं. साइबर फ्रॉडस्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. AI का इस्तेमाल हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं, कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी है. गूगल में अगर आप सर्च करेंगे, अगर थोड़े से कीवर्ड डालेंगे, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं. तो AI का उपयोग अभी जितना हमें समझ में आता है उतना उपयोग अभी साइबर फ्रॉडस्टर फिलहाल नहीं कर रहे हैं. ये काफ़ी, अगर ये AI का इस्तेमाल करके फ्रॉड करेंगे तो काफ़ी डेंजरस हो जाएगा. क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्पूफ कॉल होता है, एक स्पूफ कॉल. तो अगर मैंने किसी अपने फ्रेंड को, सपोज करो मैं राजेश हूँ, मैंने अपने फ्रेंड राकेश को फ़ोन किया, मेरा नंबर राकेश के मोबाइल में फीड है राजेश डंडौतिया. करेक्ट. मैंने कॉल नहीं किया, आपने कॉल किया, आप राकेश को नहीं जानते, लेकिन आप फ्रॉडस्टर हैं. तो आप जो मोबाइल पे कॉल आएगा उसमें नंबर भी मेरा होगा, नाम भी मेरा ही डिस्प्ले पे वही नंबर दिखाया जाएगा, वही नाम दिखाया जाएगा, और बोला जाएगा कि राकेश, मैं राजेश बोल रहा हूँ और मुझे इतने पैसे चाहिए. चूँकि नंबर भी वही डिस्प्ले पे आ रहा है, नाम भी वही आ रहा है, तो ऐसे कॉल को स्पूफ कॉल बोलते हैं. और इससे आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है. तो ये तो वो तब है, लेकिन आप जैसे ही कॉल बैक करेंगे तो वो स्पूफ कॉल नहीं, फिर वो ओरिजिनल व्यक्ति को लाएगा. तो ये एक वैसी चीज़ है. ये अभी AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये तो रूटीन का ही साइबर फ्रॉड है. मैं आपको बताता हूँ, जो आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग. आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, आप ऑनेस्टली बताना, कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ती हैं? I think this is with everyone also, including me also. कोई भी इतनी बड़ी terms and conditions हम लोग इतनी तैयारी से रहते हैं, ओके, आई एग्री, एक्सेप्ट, कंटिन्यू. गोला जल्दी से घूम नहीं रहा है, हम पैनिक हो जाते हैं कि जल्दी से डाउनलोड करें. करेक्ट. और आई एग्री फॉर व्हाट? टू गिविंग एक्सेस टू माई मीडिया गैलरी. आई एक्सेप्ट टू गिविंग एक्सेस टू माई कॉन्टैक्ट लिस्ट. अब मीडिया गैलरी से आपके फोटो वीडियो निकालेंगे और कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना शुरू करेंगे, कुछ एडिट करते हुए AID के माध्यम से डीप फेक या डीप न्यूड करते हुए उनको फिर आपको भेजेंगे और ब्लैकमेल करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं भेजूं, आप चाहते हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया में वायरल नहीं करूं, तो आप एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूं, इस पर पैसे जमा कर दीजिए. सो दैट इज द पॉइंट. हमेशा
क्राइम में ही नहीं, किसी भी चीज़ में व्हेन देयर इज एक्शन देन ओनली रिएक्शन। हम कुछ करेंगे तब उसका रिएक्शन होगा। बिल्कुल। दैट इज द पॉइंट। सर, अगर कभी किसी के साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड होता है, सो इज देयर एनी हेल्पलाइन नंबर, या वो बच्चे किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं? इज देयर एनी लाइक इमरजेंसी के टाइम पे इफ देयर इज अ पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड, तो किसको अप्रोच किया जाए? दैट आई वुड लाइक टू आस्क। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। ओके। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी यहाँ पे कहीं भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। सेकंड है ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है एनसीआरपी का, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in। आप इस पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस पोर्टल पर। अगर आप इंदौर में हैं, इंदौर में आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एक साइबर हेल्पलाइन नंबर अलग से जारी किया है 7049124445, जिसका कि ऑफिस रीगल चौराहे पे है, क्राइम ब्रांच जिसमें मैं बैठता हूँ। तो ये हेल्पलाइन नंबर से, चूँकि आपने नंबर का पूछा है कॉन्टैक्ट करने का, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा साथ में ऐड ऑन, जो शुरू के 1-2 घंटे होते हैं साइबर फ्रॉड के बाद के, वो गोल्डन आवर रहते हैं हमारे लिए। सपोज करो आपके साथ अगर 3 बजे कोई साइबर फ्रॉड हुआ, 3:30 बजे आपने कॉल किया, 4 बजे तक हम 4 PM तक वो सारे अकाउंट होल्डर फ्रीज करा देंगे जिसमें आपका पैसा गया है। ओके। तो फ्रॉडस्टर के पास समय कम रहेगा निकालने के लिए, तो कई बार वो पैसा निकाल नहीं पाता है, ऐसे में वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। ऐसा हमने 2023 में क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ से अधिक विक्टिम के वापस कराए थे, और 2024 में हमने काफ़ी मेहनत करते हुए 14 करोड़ 20 लाख विक्टिम के पैसे वापस कराए हैं। बट द पॉइंट हियर इज दैट वो जो विक्टिम है वो अवेयर विक्टिम है, वो जानते हैं कि हमें कहाँ कंप्लेंट करनी है। अगर आप 2-3-4 दिन लेट हो गए तो पेमेंट्स गेट अवे है, डिजिटल वॉलेट से, अकाउंट से कहाँ से होके कहाँ चला जाएगा पैसा, इवन बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाहर कंट्री, दूसरी कंट्री में भी चला जाएगा, तो फिर आपके पास बहुत कुछ रहता नहीं है। सो इम्पोर्टेंट ये है, न केवल 1930 पर हम जाने, हमारे परिवार के लोगों को बताएं, हम अपने फ्रेंड्स को बताएं, टाउनशिप में बताए जा रहे थे, हम अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें, स्वयं जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें, डिजिटल कॉप बनकर अपनी समाज में एक भूमिका निभाएं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे द बिगेस्ट चैलेंज इज साइबर फ्रॉड। अगर आप सोचें कि एक पर्टिकुलर फ्रॉड के लिए, डिजिटल अरेस्ट के लिए, मन की बात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अगर बोलना पड़े तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि समस्या कितनी ज़्यादा है, मतलब लोग कितना फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो उसको शेयर करें, उसको बताएं, जिससे और लोग जागरूक होंगे तो कम से कम उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। सो दैट इज द पॉइंट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइम रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद अगर आपने लेट किया, जैसे अभी एक केस इंदौर का हुआ था, 1 करोड़ 60 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ था एक महिला के साथ। अब उन्होंने जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड की वो काफ़ी लेट की, आफ्टर 10 डेज, तब तक पूरा पैसा निकल के बाइनेंस ऐप के जरिए दूसरी कंट्री में चला गया। So it is very difficult to trace that amount. Sir, इसी को ही सुनते हुए मुझे एक सवाल मन में आया कि ये सब नॉलेज आजकल की जनरेशन में ऑलरेडी है, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर देयर बैक एट होम? फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, क्योंकि वो भी मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे रैंडम कॉल्स कभी उनको आते हैं और कभी ऐसा ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि हम ऑनलाइन, आप इतने पैसे डाल दीजिए, आपका बेटा कहीं फंसा हुआ है। ऐसी कुछ सिचुएशंस कुछ बच्चों के साथ हुई है, सो दैट इज व्हाई आई हैव बीन आस्किंग दिस। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनकर कुछ इस तरह के कॉल आते हैं कि आपके बच्चे को रेप केस में 3 लड़कों के साथ पकड़ा गया है, या आपके बच्चे को ड्रग के केस में 3 लड़कों के साथ पकड़ा गया है, और कॉल करते हैं और पैसा मांगते हैं। बट हमें ये समझना होगा, अगेन आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें, आपके घर रात में 1 बजे 3 लोग घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा, उन तीनों को आप पहचानते नहीं हो, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देन व्हाई सेम थिंग विद देम। अज्ञात और अनजान व्यक्तियों के जवाब लिए आप अपना गेट नहीं खोल रहे हैं, तो अपने मोबाइल का ऑनलाइन गेट क्यों खोल रहे हैं? अननोन, अज्ञात अनजान लिंक के लिए, अज्ञात अनजान नंबर के लिए, अज्ञात अनजान वेबसाइट के लिए हम क्यों दरवाजा खोल रहे हैं? दिस इज द सेम थिंग। फिजिकल वर्ल्ड में भी हम वेरीफाइड करते हैं चीज़ों को, तब किसी चीज़ की शॉपिंग करते हैं, पर ऑनलाइन शॉपिंग में ये ठीक है वो ठीक है, तो 2-3 तरह के फ्रॉड होते हैं। एक तो वो वेबसाइट होती नहीं है, दूसरा ऐसी होती भी है तो जो ऑर्डर आपने दिया है वो ऑर्डर नहीं आता, कुछ अलग ही आता है, कुछ अलग ही आता है। तो ये सारे फ्रॉड होते हैं और ये आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा कि कौन सी जगह सही है, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ठीक है,
कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलत है। जैसा कि मैंने बताया, फिशिंग वेबसाइट्स अगर हैं तो आप उसको एक बार, जो ऐप बताया मैंने साइबर दोस्त का ऐप है, अब तो गूगल और प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल स्टोर पर भी है, उसको डाउनलोड कर लें। अब आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, उसको चेक कर लिया आपने, आराम से करें उसको। तो मेरा ये कहना है कि हमें सावधानी रखनी होनी, क्योंकि हमें इतना एडवांटेज मिल रहा है कि हमारा टाइम बच रहा है, हम घर में बैठ के सारे काम कर रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी भी होती है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारे संविधान में क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे, कि सर ये हमारा हक है, लेकिन कभी भी कोई फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करता है। द पॉइंट हियर इज दैट कि राइट्स और ड्यूटीज हमेशा साथ साथ चलते हैं। इसी तरह आप देखना, हाउ टू यूज और कॉशन, कभी भी कोई, अगर हम ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ ऐसा कोई आइटम खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है। तो राइट्स, एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी चलते हैं। तो आपको ये समझना होगा, ये ठीक वैसे ही है। आपको गाड़ी चलाना आती है? जी सर। ओके, तो अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती और आपको गाड़ी दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि आप राजवाड़ा तक जाएं, तो आप कहीं ना कहीं रास्ते में एक्सीडेंट कर लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। दैट इज द सेम थिंग विथ ऑनलाइन, डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड में। अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में चीज़ों को नहीं जानेंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो आप ये मान के चलना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आपके साथ कभी ना कभी कोई इंसिडेंट हो जाएगा। तो हमें इतना टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया में, ऐसे उंगली रुकती नहीं है और थोड़ी रुकती है इंटरेस्टिंग में। लेकिन हम कुछ ये भी देखें कि ये इंटरेस्टिंग तो है, पर कुछ ऐसा भी देख लें जिससे कि हम जो चला रहे हैं वो सिक्योर्ड है या नहीं। तो थोड़ी एडवाइजरी, सभी लोग आजकल साइबर फ्रॉड में कितने लोग कंटेंट बना रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं कुछ पार्ट 5 to 10% अपने समय का, सोशल मीडिया का एटलीस्ट हमें अवेयरनेस के लिए देना होगा। ओके सर, मेरा लास्ट सवाल, क्योंकि वी आर एन इंस्टीट्यूशन वेयर देयर आर वेरी यंग पीपल हु आर विद अस, तो कोई एक मैसेज जो आप हमारी जनरेशन को देना चाहते हैं ताकि वो इस साइबर क्राइम फ्रॉड से बच सके, विच कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स ऑल्सो, और जिसके कारण वो भी ये नॉलेज सब अपने आसपास लोगों को अवेयर कर सकें? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, बिना कड़ी मेहनत के जीवन में कुछ भी अचीव नहीं होता। इजी मनी कहीं भी नहीं मिलती है, फास्ट मनी कहीं भी नहीं आती है। लोगों को ये भ्रम हो गया है, स्टूडेंट्स को, मैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करूंगा। करेक्ट। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस सिर्फ इसमें इतना चेंज कर सकते हैं, हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे, बट हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास, 100% मुनाफे की गारंटी, ट्रेडिंग ऐप, जो ऐप अगर आप देखते हैं, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट, 100% मुनाफे की गारंटी, आप पैसा लगाएं आपको बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जहाँ भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिल रहे हैं, लुभावने ऑफर्स मिल रहे हैं, आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है, क्योंकि इजी मनी फास्ट मनी कहीं नहीं आती। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत से ही आपको आपका गोल मिलेगा। नंबर 1 स्टूडेंट्स हैं ये, तो स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा, गोल आपने सेट किया, गोल सेट किया, आपके माइंड में गोल है, बस अब फोकस उस प्रोसेस पर करना है। हमारा शिफ्ट, जो फोकस प्रोसेस से हटके गोल पर चला जाता है। जैसे कि जो ट्रेडिंग करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसका फोकस प्रोसेस से हटके उस प्रॉफिट पर चला जाता है। Correct. तो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसको पैसा दिख रहा है, ग्रीड दिख रही है उसको, अरे 1 के 4 करोड़ हो जाएंगे, मैं लगाता हूँ, तो प्रोसेस फॉलो नहीं करता। इसलिए स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप गोल सेट करिए, लेकिन फोकस हमेशा प्रोसेस पर करिए, क्योंकि गोल तो आपके लाइफ में चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो प्रोसेस के तहत आप जो डिसिप्लिन और अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को जो बनाएंगे आप, वो आपकी किसी भी सर्कमस्टेंसेज में आपकी मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का गोल था इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, मुझे किसी भी हाल में ये सीरीज जीतनी है। राइट सर। सीरीज खत्म, गोल खत्म, बट प्रोसेस परमानेंट रहता है। गोल्स आर टेम्परेरी, प्रोसेस आर परमानेंट, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस। करेक्ट सर, दैट इज द पॉइंट। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। आई होप ये जितने भी सवाल थे उन्होंने बहुत ही सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज को जवाब दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज। आई होप कि आप इसी तरह से काम कर सके और हम अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ इन बच्चों को भी समझा सके कि कैसे ये साइबर क्राइम से बच सकते हैं और दूसरों के अंदर भी कैसे अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम।